जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु विलोम शब्दों का डिस्कशन करेंगे। यह विलोम शब्दों की क्लास दूसरी है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास यूपीपीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी कुछ ही दिनों में आपके यूपी पुलिस का एग्जाम होना है, जहां पे विलोम शब्द से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो यह क्लास यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर विलोम शब्दों की एक लंबी लिस्ट दी गई है, तो इसमें एक एक शब्द को हम लोग पढ़ते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। देखिए, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी का विलोम होता है अनाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी भी कहते हैं। आडंबरपूर्ण, इसका विलोम हो जाएगा आडंबरहीन। आदर, आदर का विलोम होता है अनादर या निरादर। आपसदारी, इसका विलोम हो जाएगा दुजाएगी। आनंदमय, आनंदमय का मतलब विषादपूर्ण या फिर शोकमग्न। आधुनिक का मतलब है प्राचीन या पुराना। देखिए, जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ को हम लोग स्पष्ट करते चलेंगे और जो सामान्य शब्द है तो आप आसानी से विलोम खाली देखिए। आस्था का उल्टा है अनास्था। आसीन का अनासीन। आसक्त, अनासक्त या फिर विरक्त। आशीष का उल्टा होता है अभिशाप। आवेशित का उल्टा है अनावेशित। आवश्यक का विलोम है अनावश्यक। आलोक मतलब प्रकाश होता है, अंधकार इसका अपोजिट हो जाएगा। आर्य मतलब श्रेष्ठ, अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। आबाद मतलब सूना या बर्बाद। आमदनी का विपरीत होता है खर्च। आयात का विपरीत है निर्यात। आराध्य का विपरीत है दुराराध्य। आहत को अनाहत कहते हैं विपरीत। आख्यात, अनाख्यात। आश्रित, अनाश्रित। आभूषित, अनाभूषित। अंतरंग, बहिरंग। अकाल, सुकाल, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर और भी शब्द हैं। आज्ञा पालन मतलब अवज्ञा, है ना। आतुर, अनातुर। आदान, प्रदान। आपत्ति, इसको विपत्ति, सहमति या समन्वय भी कहते हैं। आनंद का विपरीत होता है विषाद या शोक। आधिक्य, अनाधिक्य। आस्तिकता, नास्तिकता। आसानी, मुश्किल हो जाएगा। आश्रित का विलोम होता है निराश्रित या बेसहारा। आश्रित मतलब जिसके पास सहारा है, निराश्रित मतलब जिसके पास मतलब सहारा नहीं है। आशावादी, निराशावादी। आवृत, इसका उल्टा होता है अनावृत। आवर्षण का विलोम है अनावर्षण। आलसी का हो जाएगा कर्मण्य या फिर कर्मठ। आर्द्र मतलब गीला होता है, अनार्द्र या फिर शुष्क। अभ्यंतर, बाह्य। आमिष, निरामिष। आरंभ, अंत, समापन, समाप्त, कई नाम दिए गए। आराम का विपरीत होता है तकलीफ। आहार्य का विपरीत है अनाहार्य। आगमन, अनागमन। आतुर, अनातुर। आहार्य, अनाहार्य। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ भी नाम दिया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, आडंबर का विलोम होता है सादगी। आत्मनिर्भर, अनुजीवी या फिर परजीवी। आद्य का अंत्य होता है आना, जाना। आध्यात्मिक, सांसारिक। आदृत, अनादृत, निरादृत या तिरस्कृत। आदृत का मतलब जिसका आदर किया गया और अनादृत का मतलब जिसका आदर या सत्कार नहीं किया गया। आस्तिक, नास्तिक। आसान, मुश्किल। आशीर्वाद, अभिशाप या फिर शाप। आशा का विपरीत होता है निराशा या दुराशा। आविर्भाव, इसको तिरोभाव या फिर अवसान कहते हैं। आवर्तक, अनावर्तक। आर्ष, अनार्ष। आरोह, अवरोह। आमंत्रित, अनामंत्रित। आय, इसका विपरीत है व्यय। आरंभिक, अंतिम। आरूढ़, अनारूढ़। आत्मा, अधिक, अंत, अनंत। आत्मा, अनात्मा। उत्साह, अनुत्साह। आवरण, अनावरण। अधूरा, अनधूरा।
अवनति, उन्नति, अतल का विपरीत होता है वितल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द रहे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी शब्द दिए गए, इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए अध्याय, अध्याय का विलोम होता है अनाध्याय। आनंद, निरानंद, आवर्तक, अपरावर्तक। अदोष का उल्टा है सदोष। आरोह, अवरोह होता है। अतल, वितल, आचार का अनाचार। इसी प्रकार देखिए इष्ट, अनिष्ट हो जाएगा। एक तरफा, दो तरफा हो जाएगा। इच्छुक, अनिच्छुक हो जाएगा। ईमानदारी, बेईमान, ईमानदारी, बेईमानी, है ना। देखिए ईमानदार है और ये ईमानदारी है। यहाँ पर इलोक का विपरीत है परलोक। इच्छा, अनिच्छा, इज्जत, बेइज्जती, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, इह, यह, अनेहा। इति मतलब अथ होता है या फिर आदि होता है। इच्छित, अनिच्छित या अनचाह, इधर का विपरीत विलोम हो जाएगा उधर। इप्सित, अनिप्सित, ईस का विपरीत होता है अनीस। यहाँ पर उच्च का हो जाएगा अनुक्त या उक्त है। उच्च का हो जाएगा अनुच्च या निम्न। उच्छ्वास, निःश्वास, उठाना, गिराना या बैठाना। उत्कर्ष का विपरीत होता है अपकर्ष। उत्तम का विलोम होता है अनुत्तम या अधम। उत्तरित, अनुत्तरित, उत्तेजन, प्रशमन, उत्पन्न, अनुत्पन्न या फिर मृत। उत्साही, अनुत्साही, उदग्र, अनुदग्र, उदांत, अनुदांत, उदासीन, आसक्त, उद्धृत, अनुद्धृत, उद्यत, अनुद्यत, उद्योगी, अनुद्योगी। उधार का विपरीत होता है नगद। और भी शब्द यहाँ पर है दोस्तों। उग्र का विलोम होता है सौम्य। उच्चरित का अनुच्चरित। उज्ज्वल का धूमिल। उतरना, चढ़ना। उत्कृष्ट, निकृष्ट, उत्तरदायित्व, अनुत्तरदायित्व। उत्तरी का उल्टा होगा दक्षिणी। उत्तेजित, अनुत्तेजित या शांत। उत्पादक, अनुत्पादक, उत्सुक, अनुत्सुक। उदय का अस्त होता है। उदार की बात करेंगे तो इसको अनुदार या फिर कृपण कहते हैं। देखिए कृपण ये शब्द याद रखिएगा, है ना। कृपण और कृपाण ये दो शब्द देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर आपको ये बताना होता है कि इसका मतलब क्या होता है ना। उदित, इसका विलोम होगा अस्त। उद्भव का अवसान होता है। उद्यम का आलस्य हो जाएगा। उदित, उदिग्ध, अनुदिग्ध, उन्नत, अनुन्नत, है ना। आगे यहाँ पे देखिएगा उचित का अनुचित होता है। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट या निम्निष्ट। उठना, बैठना, उतार, चढ़ाव, उत्कृष्टता, निकृष्टता, उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्थान, पतन, उत्साह, अनुत्साह, उत्सुकता, अनुत्सुकता, उदयाचल, अस्ताचल, उदारता, अनुदारता या फिर कृपणता भी इसको कहते हैं। उद्यत का सौम्य या विनीत हो जाएगा। उद्भुत, अनुद्भुत, उद्यमी, आलसी या निरुद्यम, उद्वेग, निरुद्वेग। इसी प्रकार दोस्तों और भी शब्द यहाँ पर दिए गए, इन शब्दों को आप देखिएगा। यहाँ पर दिया, देखिए उधार, नगद हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा था। उन्मत्त, अनुत्मत्त, उपकार, अपकार, उपजाऊ, अनुपजाऊ, उपमेय, अनुपमेय, उपयोग, अनुपयोग, दुरुपयोग या दुष्प्रयोग। ऊपरी लिखित, निम्नलिखित या अधोलिखित। यहाँ पर दिया उन्मुख, विमुख, उपकारक, अनुपकारक, उपमित, अनुपमित, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयोगी का अनुपयोगी या निरुपयोगी। उपलब्ध का अनुपलब्ध होता है। उन्नति, अवनति या गिरावट कहते हैं। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। उपगत, अनुपगत, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्तता, अनुपयुक्तता, ऊपरी, अध और उपलब्धि, अनुपलब्धि। तो दोस्तों ये कुछ हम लोगों ने प्रश्नों को मतलब कुछ विलोम शब्दों को समझा है, और भी आगे इसको देखेंगे। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना यहाँ पे देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको लगभग 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और विलोम शब्द दिए गए, इनको देखते हैं। उपस्थित, अनुपस्थित, है ना। उपार्जित, देखिए उपार्जित ही होगा, अनुपार्जित, है ना। उपार्जित यहाँ पे लिखा जाएगा। आगे उच्च का उल्टा होता है नीच। रिजु, वक्र, रिजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा। एक, अनेक, एकत्र, विकीर्ण, एकार्थक, अनेकार्थक, ऐक्य, अनैक्य, ऐश्वर, अनैश्वर, औपचारिक, अनौपचारिक, कंपित, अकंपित, कठिन का उल्टा होता है सरल, कथनी का उल्टा होता है अकथनी, कनिष्ठ का विपरीत हो जाएगा ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा और ज्येष्ठ मतलब बड़ा। कभी कभी इसका विपरीत हो जाएगा सदा या फिर हमेशा। कमी मतलब बहुतायत, कर्ता, अकर्ता, कलंकित, निष्कलंक, कल्पनीय, अकल्पनीय, कल्पनातीत, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया कसूरवार, बेकसूर, काज, अकाज, कामयाब, नाकामयाब, काल, अकाल, कीर्ति, अपकीर्ति, कुटिल का उल्टा होता है सरल। यहाँ पर देखते हैं उल्लंघन, अनुल्लंघन, ऊंचा, नीचा, ऋणग्रस्त, ऋणमुक्त, स्वतंत्र, बहुतंत्र, एक पक्षी, बहुपक्षी, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, ऐच्छिक, अनैच्छिक,
ऐहिक पारलौकिक, औपचारिकता अनौपचारिकता, कच्चा पक्का, कठोर मृदु या कोमल। कथित का होता है अकथित, कपटी निष्कपट या निश्चल। कम का विलोम हो जाएगा ज्यादा या फिर अधिक। करुड़ का उल्टा होता है निष्करुड़। कर्म अकर्म, कलंकी निष्कलंकी, कल्पित अकल्पित या यथार्थ। कहा अनकहा, काट्य अकाट्य, कामयाबी नाकामयाबी। काला का उल्टा होता है गोरा, कीर्तिकर अकीर्तिकर, कुपरिणाम सुपरिणाम। यहाँ पर दोस्तों और शब्द दिए गए, उपादेय अनुपादेय, उल्लास विषाद, ऊपर नीचे, रित अनृत, एकता अनेकता, एकाग्रचित अनन्यमस्क या दुचित्ता। एकाग्रचित मतलब जिसका ध्यान एक ही स्थान पर है। अनन्यमस्क का मतलब है जिसका मन अलग अलग जगह पर लगा है। आगे दिया है एड़ी का उल्टा होता है चोटी, ऐतिहासिक अनैतिहासिक, औचित्य अनौचित्य। कंजूस, कंजूस का उल्टा होता है साह खर्च, मुक्तहस्त या उदार। कंजूस मतलब जो पैसे को बड़ा सोच समझ कर खर्च करे, और साह खर्च का मतलब है जो एकदम आसानी से खर्च करता है। कटु का उल्टा होता है प्रिय या मधु, कड़वा का उल्टा मीठा, कथ्य अकथ्य, कपूत सपूत, कमजोर तगड़ा, कर्कश मधुर, कर्मण्य अकर्मण्य, कल्पनातीत कल्पनीय, कसा ढीला, कहीं कहीं सब जगह या फिर सर्वत्र। काबिल नाकाबिल, कामी अकाम या निष्काम, किस्मतवर बदकिस्मत, कुंठित अकुंठित, तीखा या धारदार। कुप्रथा का उल्टा होता है सुप्रथा, कुरूप का उल्टा हो जाएगा सुरूप। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए और भी शब्द दिए गए, देखिएगा यहाँ पे देखिए कुफल, कुफल का विपरीत होता है सुफल, है ना। कुलीन अकुलीन, कुलीन का मतलब जो अच्छे परिवार में पैदा हुए, और अकुलीन का मतलब अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुए। सुसलता अकुशलता अकुशलता, है ना। कृतज्ञ अकृतज्ञ या कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब जो उपकार मानता है, कृतज्ञ का मतलब जो उपकार नहीं मानते। कृत्रिमता अकृत्रिमता, कृष्ट अकृष्ट, कोप कृपा या अनुग्रह। कोलाहल मतलब शांति, क्रूर मतलब अक्रूर, इसका उल्टा हो जाएगा। छत का उल्टा होता है अच्छत, छुन्न का अछुन्न, खंड खंड अखंडित, खरा का विपरीत है कोटा, खाद्य का अखाद्य, खिला मुरझाया, खुशमिजाज बदमिजाज, खूबसूरत बदसूरत। गगन का उल्टा होता है धरा या पृथ्वी, गगन मतलब आसमान। गण्य का अगण्य या नगण्य, गरल का सुधा, गरल का मतलब विष होता है, इसका विलोम हो जाएगा अमृत या सुधा। गहरा का विपरीत है छिछला, है ना। गुड़ का अवगुड़ या दोष, गुप्त का प्रकट, गुड़ अगुड़, गौड़ का विलोम होता है मुख या प्रमुख। ग्रहण का विलोम होता है त्याग या परित्याग। इसी प्रकार कुमारी का उल्टा है विवाहिता, कुव्यवस्था सुव्यवस्था, कृत अकृत, कृतज्ञता अकृतज्ञता। कृपण का उल्टा होता है दाता, कृपण मतलब जो एकदम कंजूस है ना। कोई चीज दाता मतलब देने वाला नहीं, लेने वाला है। दाता का मतलब देने वाला। के अंदर के बाहर, कोमल कठोर, क्रमिक अक्रमिक, क्रोध क्षमा छम अछम, क्षुद्र विशाल या महान, क्षुद्र मतलब छोटा होता है। खंडन मंडन, खरीद बिक्री या फिर फरोख्त कहते हैं। गाली का मतलब, खाली का मतलब है भरा हुआ, खुला बंद या फिर अवरुद्ध। खुशी का विपरीत होता है गम या गमी। खेद मतलब प्रसन्नता, उल्टा हो जाएगा। गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र। गत आगत, गर्म ठंडा, गिरना उठाना, गुड़ी निर्गुड़ी, गुमसुम बातूनी या बड़बड़िया। गुमसुम मतलब जो एकदम शांत रहता है। गृहस्थ सन्यासी, गौरव का उल्टा लाघव, ये कई बार पेपर में बना हुआ है। ग्राम का उल्टा नगर। अब यहाँ पे देखिएगा दिया है कुरूप का उल्टा है स्वरूप, कुशल अकुशल, कृत कार्य अकृत कार्य या विफल मनोरथ, कृत्रिम अकृत्रिम या प्रकृत, कृपा अकृपा या अवकृपा, के नीचे के ऊपर। कोमलता का उल्टा है कठोरता, क्रय का उल्टा विक्रय, क्षणिक का उल्टा शाश्वत, क्षम्य अक्षम्य, क्षुब्ध अक्षुब्ध या शांत, खंडनीय अखंडित या अखंड। खरीदना का उल्टा बेचना, खिलना का उल्टा मुरझाना, खुशकिस्मत बदकिस्मत, खुशी खुशी बेमन से, गंभीर मतलब अगंभीर या छिछला। गणनीय अगणनीय या अगण्य, गमन का उल्टा आगमन, गलत का उल्टा सही, गीला का उल्टा है सूखा, गुनाहगार बेगुनाह, गुरु का उल्टा है लघु या फिर हल्का, गेय अगेय, ग्रस्त मुक्त, ग्रामीण नागर या फिर शहरी। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ और दिया गया। घटना की बात करेंगे तो इसे बढ़ना कहते हैं। घृणा मतलब प्रेम, उल्टा हो जाएगा। चढ़ना का उतरना, चाल चर अचर, चालाक मतलब सीधा या भोला। चिंतित का अचिंतित, ग्राम अग्राह्य या त्याज। घरेलू का मतलब है बाहरी या जंगली। घोषित अघोषित, चतुर का विपरीत है मूर्ख, चरित्रवान का चरित्रहीन, चाह अनचाह, चित्त अचित्त, घटती बढ़ती, घात प्रतिघात, चंचल अचंचल या स्थिर, चपल अचपल, चल अचल, चिंतनी अचिंतनी, चिकित्स अचिकित्स। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, हम लोग इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इस वजह से बस इतना ही पढ़ रहे हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ना एकदम लंबी लिस्ट है यहाँ पे।
आप अगर इतने विलोम को फॉलो कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो फिर चाहे जहाँ से चाहे जैसा क्वेश्चन है विलोम शब्द का आप आसानी से बना लेंगे। ये पूरा खत्म होने में 2-3 दिन का समय लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे ताकि कोई भी बिंदु छूटने ना पाए। ऐसा ना हो जाए कि कुछ छूट जाए और फिर बाद में आप पेपर में जाइए तो आपको मिले ही नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको इत्मीनान से एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।